श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का यह जो वीडियो है मौनी अमावस्या पर है। इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या के दिन सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा कैसे करना है सभी उपाय बताएंगे और साथ में ही हम आपको बताएंगे आज के दिन आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। और आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति है जो शनि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए भी उपाय बताएंगे और भी अन्य उपाय बताएंगे, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। तो आज का दिन जो है, मौनी अमावस्या का दिन जो है, बहुत ही शुभ होता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो सभी उपाय ध्यान से समझिएगा और करेगा। तो यह उपाय जो है हम गुरु जी के द्वारा बताए गए कथा से सुनकर समझने का आपके प्रयास करता हूं, तो ध्यान से समझेगा। उपाय तो चलिए जानते हैं। हम पहले उपाय के बारे में उससे पहले हम जान लेते हैं मौनी अमावस्या के शुभ तिथि और प्रारंभ कब से है, शुभ मुहूर्त कब है, आपको कब दीपक जलाना है और कब इसका समापन होगा, सभी जानकारी देंगे। मौनी अमावस्या 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। उस दिन स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों को भी खुश करते हैं, क्योंकि हर अमावस्या के दिन पितर पितृलोक से धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनका वंश उनको तृप्त करेगा। जब पितर तृप्त नहीं होते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। उनकी नाराजगी के कारण पितृदोष लगता है। दुखी पितर अपने वंश को श्राप देते हैं, जिससे उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए जितना तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करना जरूरी होता है, उतना ही दीप जलाना भी आवश्यक होता है। मौनी अमावस्या का पावन पर्व माघ अमावस्या के दिन होता है। माघ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी शुक्रवार 8:02 AM से माघ अमावस्या तिथि का समापन 10 फरवरी शनिवार 4:28 AM पर मौनी अमावस्या का पावन पर्व समाप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरगण धरती पर आते हैं और सूर्यास्त होने पर वे अपने लोक वापस लौटते हैं। पितृलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा न हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाते हैं। इससे वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, वंश, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय 7:05 AM पर और सूर्यास्त 6:06 PM पर होगा। इस समय जाड़े का मौसम है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पूर्व जला देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। इसके अलावा आप घर के दक्षिण दिशा में भी दीपक जला सकते हैं। देखिए, आपको पहले दीपक कैसे जलाना है, उसके बाद में बताएंगे आपको दूसरा दीपक कैसे जलाना है और कब जलाना है। मौनी अमावस्या पर आप मिट्टी का एक दीपक लें, उसे पानी से साफ करके सूखा लें। शाम के समय में उस दीपक में सरसों का तेल भर लें, उसमें रुई की बत्ती लगाएं, फिर अपने पितरों का स्मरण करके उस दीप को जलाएं। आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि हे पितृगण, मौनी अमावस्या को आपके लिए यह दीप जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा न हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हों। पितृपक्ष के समय में आप अपने पितरों के लिए प्रत्येक दिन दीप जला सकते हैं। पितरों को खुश करने से जीवन में सुख और शांति आती है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा दीपक आपको कब चलना है। देखिए, जब आप अपने पितृ के लिए दीपक जलाएं, इस समय आपको एक और दीपक जलाना है। वह दीपक जो है पीपल के पेड़ के पास ही चला देना है। यह दीपक जो है आपको शनिदेव के लिए जलाना है, क्योंकि आज के दिन यदि आप दीपक जलते हैं तो शनि से जो भी दोष होता है, रोग होता है, वह दूर होता है। और आज के दिन आप पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके जो भी दोष होते हैं वह समाप्त होते हैं। यह अमावस्या शुक्रवार के दिन आई है, तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना। अगर जिन लोगों का भी मन अशांत रहता हो, विशेषकर उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। जिन लोगों को पितृदोष लगा हुआ है, उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखो, आज के जो चारों उपाय हैं, ये चारों उपाय जी गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इतने दिन पहले ही हमने आपको मौनी अमावस्या के सारे उपाय बता दिए हैं। इसीलिए अगर आपके पास अमावस्या के दिन वैसे तो स्नान दान करने का बहुत पुण्य मिलता है, स्नान कर रहे हो सके तो काले तिल डाल करके, जल के पात्र में काले तिल डाल करके स्नान करना, अमावस्या पर काले तिल का स्नान करना बहुत ही पुण्यदय होता है। भगवान विष्णु और आपके पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो विशेषकर स्नान करना और दान करना। देखो, मौनी अमावस्या है तो मौनी अमावस्या पर काले तिल से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। देखो, काले तिल के लड्डू होते हैं ना, गरीबों में दान कर सकते हैं, मंदिर में आप चढ़ा करके आ सकते हैं। ठीक है, काले तिल आज के दिन बहुत ही पुण्यदय होते हैं और इसीलिए दान पुण्य का इस मौनी अमावस्या पर खास महत्व होता है। देखो, मौनी अमावस्या पर पितरों को खुश करते हैं और वैसे तो हर अमावस्या पर पितरों को खुश करना ही चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि देखो, अमावस्या के दिन जो होते हैं वह पितृलोक से धरती पर आते हैं और उनको उम्मीद होती है कि उनके जो वंशज होते हैं तो उनको तृप्त करेंगे। तो जब पित तृप्त नहीं होते, अगर हम पितरों को याद नहीं करते ना, तो वह रूठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनकी नाराजगी के कारण हमें पितृदोष लग जाता है। तो आपको पितृदोष से अगर बचना है, पितृदोष से अगर आपको बचना है, दुखी पितृ अगर आपको श्राप दे देंगे ना, तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको उन्हें खुश करना बहुत जरूरी है। तो पितरों को खुश करने के लिए, उनके श्राप से बचने के लिए, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आपको मौनी अमावस्या पर यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखो, अमावस्या के दिन पितरों के लिए जल तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करना बहुत जरूरी है। यह जो चारों उपाय हैं, हो सके तो सूर्यास्त के बाद करना। ठीक है, जो उपाय सूर्यास्त के बाद करने वाले होंगे वह हम आपको बता देंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं 4 विशेष उपाय की, जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। देखो, सबसे पहला उपाय, स्नान आदि करने के बाद ये उपाय करना, और यह उपाय, पहला जो उपाय है, सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कौन करेगा? जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, जिनके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, जिनको कर्ज की समस्या है, जिनको संकट बहुत आते हैं, जिनके घर में ग्रह क्लेश होता है, जिनके जीवन में समस्या बहुत ज्यादा है, वो लोग ये उपाय करेंगे। इस उपाय के लिए खाली एक स्टील का पात्र ले लेना, चाहे कटोरी लो, चाहे आपके यहाँ लोटा हो तो लोटा लेना, कच्चा दूध, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, बाकी शुद्ध जल मिलाना और साथ में लेना है काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसीलिए काले तिल को आपको लेना ही लेना है। काले तिल पितृ को प्रसन्न करते हैं, काले तिल और कच्चा दूध, ये दोनों चीज लेकर के बहुत ध्यान से समझना, काले तिल और कच्चा दूध। अब आपको क्या करना है, सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करेंगे? कच्चा दूध के अंदर आपको है ना काले तेल मिला देना है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। ठीक है, और ये जो पात्र है, ये सबसे पहले आपको ले जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, और पीपल के वृक्ष में आपको थोड़ा सा अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार जाप करना और ओम पितृ देवता नमः का 3 बार जाप करना और थोड़ा सा अर्पित करना। ठीक है, थोड़ा सा अर्पित करना, बहुत ध्यान से समझना। आधा लोटा भी आप अर्पित कर सकते हो और बाकी का आधा लोटा लेकर के चल जाना भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए यह काले तिल मिश्रित कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। जब शिवलिंग पर आप ये अर्पित करोगे तो वैसे ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। पहले पीपल के वृक्ष के वहां पर अर्पित कर लिया, फिर शिवजी के वहां पर अर्पित कर लिया, फिर अंत में 1 लोटा जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो यह हो गया पहला उपाय, जो कि बहुत ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा खास है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यह उपाय आपको करना है पीपल के पेड़ की जड़ में। देखो, ये देखो, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या पर हमारे पितृ जो हैं वह धरती पर आते हैं, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आज के दिन पितृदोष को दूर करने के लिए आपको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपके घर से आटा लेना, आटे के अंदर थोड़ी सी शक्कर आपको मिलाना है,
मिश्री मिला दो, शक्कर मिला दो। ठीक है, देखो शुक्रवार का भी दिन है और शुक्र ग्रह भी इससे मजबूत होते हैं। तो आपको क्या करना है, आटा और शक्कर मिला करके आज के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियों के लिए आपको आटा और शक्कर रख करके आना है। चींटियां आटे और शक्कर जैसे ही ग्रहण करती है, जैसे ही पास में आती है, वैसे ही आपके पित्त जो है वो खुश हो जाते हैं और पिदोष पित्त आशीर्वाद में बदलता है। देखो, हमेशा पितरों को याद करने के लिए हमें उपाय करने ही चाहिए। तो इस प्रकार से भी आप ये दूसरा उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, ये उपाय आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि जो होती है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना है, कोई भी सफेद मिठाई आज के दिन हो सके तो पीपल के पेड़ की जड़ में आपको रख करके आना है। सफेद मिठाई पीपल की जड़ में रख करके आओगे और वही पीपल कौन सा होना चाहिए, पूजनीय पीपल होना चाहिए। जहां पर पूजा होती हो ऐसे अशुद्ध स्थानों पर अगर पीपल का वृक्ष हो और वहां पर अगर आप पूजा करते हो तो वह मान्य नहीं होती है। तो विशेष ध्यान रखना, पूजनीय पीपल का वृक्ष हो वहां पर